नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से, यानी कि 4 मैचों की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 9 फरवरी से शुरू होने जा रही है उससे। अब ऐसे में जो भारत है उसने अपने प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया भी वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये इस सीरीज से बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। नंबर 1 की रैंकिंग दांव पर है। भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 के पायदान पर पहुंच सकता है इस सीरीज को जीतकर, और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर भारत को पहुंचना है तो 2-0, 3-1 इस तरीके के मार्जिन से भारत को यह सीरीज जीतनी होगी। अब ऐसे में भारत ने 5 पॉइंट्स, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5 पॉइंट्स जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्लान तैयार किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि कैसे कंगारुओं को इस बार भी हराना है, जो पाकिस्तान में इतने वर्षों बाद जाकर सीरीज जीतकर आए हैं अभी हाल फिलहाल में, और अब भारत में आ रहे हैं और पिछली 3 हार का बदला लेना चाहते हैं। घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को, पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-2 सीरीज हराई है भारत ने फुल स्ट्रेंथ टीम को। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जो घाव हैं वो थोड़े से अभी उभरे हुए हैं, और ऐसे में भारत उन्हें एक और हार देना चाहता है। भारत को हराना आसान नहीं है, इसी वजह से जो वर्बल वॉर है, यानी कि शब्दों के जो वार है, वो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, उनकी तरफ से चालू हो गए हैं, और उन्होंने अटैक करना भारत को चालू कर दिया है कि भारत तो डॉक्टर्ड पिचेस बनाता है। यानी कि जैसे ही कोई सेना कंट्रीज की टीमें आती हैं तो वहां पर जो भारत है वो इस तरीके की टीमें बनाता है, पिचेस बनाता है कि ये खेल ही ना पाए, यानी कि पूरा पिच खोद देगा, बिल्कुल स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक होगा। हालांकि वो खुद में गिरेबा में शायद झांक कर नहीं देखते, लेकिन ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो बनना चालू हो गए। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी अपने पिच क्यूरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी है, भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं, लेकिन जो 5 पॉइंट प्लान है वो किस तरह का हो सकता है भारत का, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यास सत्र है, जो ट्रेनिंग सेशन है, वो भारत का शुरू हो चुका है। 2 तारीख से ये कैंप लगा हुआ है नागपुर के ओल्ड वीसीए स्टेडियम में, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर के ही जमता में, जहां पर क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वहां पर खेला जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र की, जहां पर आप इन सभी खिलाड़ियों को देख सकते हैं। लेकिन एक खास तौर पर जो तस्वीर थी वो मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा स्वीप शॉट लगाते हुए स्पिनर्स को दिखाई दिए, यानी कि जो रूप था वो कुछ कुछ वैसा ही नजर आएगा। वैसे आपने देखा है कि जब भी सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये भारत में आती हैं तो वो स्वीप शॉट इंप्लॉय करती हैं और भारतीय जो स्पिनर्स हैं उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। मैं आपको ले चलता हूं 97 की तरफ, जब जो शेन वॉर्न थे वो आए थे और भारत में जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, तो उन्होंने लेग साइड से सचिन तेंदुलकर को आउट करने का प्लान बनाया था कि लेग के बाहर से वो गेंद को टर्न करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने उस टाइम पर क्या एम्प्लॉय किया था? पैडल स्वीप। वो पैडल स्वीप किया करते थे शेन वॉर्न को, और उसके बाद पहली पारी में तो वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने शेन वॉर्न की जमकर धुलाई की थी। मुंबई के खिलाफ एक मैच खेला गया था, प्रैक्टिस मैच, वहां पर उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया था, और उसके बाद फिर शेन वॉर्न को नाइटमेयर्स वाला जो बयान है वो वहीं से आया था, क्योंकि स्वीप कर करके बहुत कुटाई हुई थी शेन वॉर्न की, यानी हर गेंद और हर गेंद पर पीटते थे सचिन तेंदुलकर। तो कुछ कुछ वैसी ही प्लानिंग अब तैयार कर रहे हैं रोहित शर्मा, यानी कि स्वीप से कुटाई करेंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि उसको एग्जीक्यूट मैच में किस तरीके से कर पाते हैं। लेकिन एक ही प्लेयर नहीं है मेरे दोस्त, 5 पॉइंट्स में यह तैयारी की गई है। पिच क्यूरेटर का क्या सीन है, मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिए और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो भारत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को घेरने की तैयारी कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट, यानी 4-4 स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं लेग साइड से भारत को, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है वो सारा सीधे हाथ के बल्लेबाज है। तो आप देखिए स्पिनर्स जो है, मिचेल स्वेप्सन, उसके बाद एस्टन एगार, और उसके बाद अगर आप देखें तो नेथन लायन भी टीम का हिस्सा है और टॉड मर्फी भी है। तो ऐसे में जो भारत पर अटैक करने की नीति है
उसको रोहित शर्मा जो है वो नलिफाई करना चाहते हैं और स्वीप शॉट यानी टॉप ऑफ द ऑर्डर वो स्पिन के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं स्वीप शॉट की, क्योंकि स्पिन के खिलाफ ससेप्टेबल नजर आए हैं भारत के जो बल्लेबाज हैं। हाल फिलहाल में स्पिन को बेहतर खेलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन वापसी हो रही है रोहित शर्मा की टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे उन्होंने उसकी झलक इस प्रैक्टिस सत्र में दी है। और बाकी भी बल्लेबाज जो हैं वो स्वीप करते हुए थोड़ा सा नजर आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से अटैकिंग गेम खेलकर शायद भारत जो है इस स्पिन थ्रेट को ऑस्ट्रेलिया के भी उसको नलिफाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएंगे वो टीम ये मैच जीतने जा रही है। पिचेस कैसी होंगी अभी बताऊंगा, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, स्पिन बॉलर्स को बतौर नेट गेंदबाज, ये तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी कि किस तरीके से जो स्पिन बॉलर्स है उनको भारत ने 4 स्पिन बॉलर्स को टीम में शामिल किया है स्क्वाड में नेट बॉलर्स के तौर पर, यानी कि नेट में अब सिर्फ वो नहीं कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ आप तैयारी करते रहे, स्पिन बॉलर्स को बुलाया गया है, उनके खिलाफ एक पर्टिकुलर रणनीति के साथ बल्लेबाजों को गेंदबाजी करवाई जा रही है। कौन कौन स्पिन बॉलर है, सारे जाने पहचाने नाम। राहुल चहर लेग स्पिनर, आईपीएल में बहुत अच्छा किया है। उसके बाद आर साई किशोर अभी रणजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 6 मैचों में 29 विकेट 31.5 की औसत के साथ। उसके बाद साथ में बुलाया गया है सौरभ कुमार को, वो भी बाएं हाथ के स्पिनर है। तो इस तरीके से जो भारत है, वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर, तो 4 स्पिनर्स को भारत ने बुलाया है नेट बॉलिंग करने के लिए ताकि वो स्पिन के खिलाफ तैयारी कर सके। ऐसा ही कुछ किया है ऑस्ट्रेलिया ने भी, जहां पर बेंगलुरु में वो तैयारी कर रहे हैं, 5 दिन का कैंप है और अश्विन से मिलते जुलते एक गेंदबाज को बुलाया गया है स्पिन गेंदबाजी करने के लिए ताकि अश्विन के थ्रेट को नलिफाई करा जा सके। तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे भारत तैयारी कर रहा है स्पिन के खिलाफ। स्पिन फैक्टर जो है उस पर गौर कीजिएगा, पहला दूसरा पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है, तीसरा पॉइंट भी उसी से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त। नंबर 3 पर यह है कि मध्य क्रम में लेफ्टी कौन होगा, तो वो एक तरीके से भारत ने प्लान तैयार कर लिया है। पंत को रिप्लेस करेंगे मध्य क्रम में जडेजा, यानी कि जडेजा आपके ऑलराउंडर है, वो टीम में वैसे भी होने थे, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर लेफ्ट हैंडर जो चाहिए था मध्य क्रम में वो रविंद्र जडेजा होंगे, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी करते हुए अटैकिंग गेम या फिर जो आपके लेग स्पिनर हैं या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है उसको अटैकिंग ऑप्शन को लेकर रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे। आपको यह बात अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो पिछले 2-3 सालों में ऋषभ पंत जो है वो आपके नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं और नंबर 2 पर जो रहे हैं वो रविंद्र जडेजा रहे हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा से बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसी वजह से वो मध्यक्रम में भेजे जा सकते हैं, यानी कि नंबर 6 पर, नंबर 7 पर नहीं, नंबर 6 नंबर 5 पर आपको नजर आ सकते हैं रविंद्र जडेजा। अब आ जाती है बात चौथे पॉइंट की कि ऋषभ पंत की जगह पर आक्रामक बल्लेबाज को देख रही है भारतीय टीम। वो आक्रामक बल्लेबाज कौन होगा? देखिए, एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप या तो ईशान किशन को ला सकते हैं, बतौर विकेटकीपर भी वो भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही साथ में आपके लेफ्ट हैंडर वाला जो फैक्टर है वो भी वो निभा सकते हैं, और इसी वजह से ईशान किशन को टीम में रखा गया है। लेकिन ईशान किशन की जो फॉर्म रही है, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, वो वहां पर बहुत अच्छा कर नहीं सके हैं, और ये एक फैक्टर जो है वो भारतीय जो मैनेजमेंट है उसके दिमाग में भी घूम रहा है। तो ऐसे में क्या केएस भरत को तरजीह दी जाएगी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, ये देखना होगा, क्योंकि केएस भरत को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जो अटैकिंग गेम चाहिए भारत को, क्योंकि जब पिच स्क्वायर टर्न करना शुरू करेगी तो एक चीज समझ लीजिए, आप चाहे 10 के 10 बल्लेबाज भर लीजिए, लेकिन इंपैक्ट वही करेगा जो रन्स बनाएगा। तो रन्स, ऐसी पिचेस पे रन्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अटैकिंग ऑप्शन ले सकता है। और यहां पर ऋषभ पंत जो थे वो टेस्ट क्रिकेट में भारत को एडवांटेज दे रहे थे, लेकिन अब वो काम कौन करेगा? क्योंकि अगर पिछले 2-3 वर्षों में देखें तो सबसे बेहतर बल्लेबाजी किसने की है स्पिन के खिलाफ में? नंबर 1 श्रेयस अय्यर, नंबर 2 ऋषभ पंत। तो ये दोनों ही बल्लेबाज आपके अभी फिलहाल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर जो है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट एनसीए देने जा रहा है, हालांकि श्रेयस मानते हैं वो फिट है। इसके बाद अब आप देखें कि अटैकिंग ऑप्शन आपके पास क्या है। क्या आप ईशान किशन को मौका देंगे? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन भारत की सोच अंत मोमेंट पे क्या होगी ये कोई नहीं जानता। केएस भरत हालांकि सॉलिड बल्लेबाज है, उन्हें वो चांस डिजर्व भी करते हैं, और मेरे विचार में केएस भरत ही होने चाहिए टीम में, लेकिन जो मध्यक्रम में अटैकिंग ऑप्शन चाहिए वो कौन होगा फिर? तो वो ऐसे में इसीलिए जडेजा को ऊपर करा जाएगा लेफ्टी के लिए, और नीचे भी आपके पास एक लेफ्टी रहेगा अक्षर पटेल के तौर पर। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मध्यक्रम में शुभमन और
फिर सूर्य कुमार यादव, ये जो दो स्लॉट दो है वो फाइट करते हुए नजर आएंगे। क्या शुभमन को नंबर 5, ये लंबे समय से भारतीय टीम सोच रही है कि शुभमन गिल को किसी तरह फिट इन किया जाए, लेकिन श्रेयस आ जाएंगे तो श्रेयस का वो स्लॉट है मेरे दोस्त, चाहे शुभमन हो, चाहे सूर्या हो, चाहे कोई और हो, वो स्लॉट फिर श्रेयस अय्यर का हो जाएगा। लेकिन अगर श्रेयस अवेलेबल नहीं है, अगर एनसीए उन्हें इस फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं शायद पिप कर जाएं शुभमन गिल को, इसलिए क्योंकि वहां पर अटैकिंग बल्लेबाजी चाहिए, वहां पर स्वीप मारने वाला बल्लेबाज चाहिए, और ऐसे में शायद वहां पर आपको सूर्य कुमार यादव अटैकिंग गेम खेलने वाला खिलाड़ी नजर आ जाए, क्योंकि जब गेंद स्क्वायर टर्न करेगी तो उसको मारने वाला, चाटा मारने वाला बल्लेबाज चाहिए। वो कौन होगा? वो शायद सूर्य कुमार यादव होंगे, और यही आक्रामकता चाहिए भारत को ऋषभ पंत की जगह पर, और वो सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं। नंबर 5 जो है, ये है जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फरमान जारी कर दिया गया भैया, और वो कहा गया है कि पिच जो है वो अंदर की जो बात है कि स्पिन के लिए, अंदर की बात हो चाहे बाहर की, बात पूरी साफ है कि स्पिन के लिए मददगार होनी चाहिए। लेकिन खुद जो भारतीय टीम भी है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि खौफ भी है कि अरे भाई ज्यादा टर्न हो गई, पहली गेंद से हमारी पहले बल्लेबाजी आ गई तो हम ही ना निपट जाएं, और इसलिए कुछ ऐसा कंफ्यूजन सा जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि 5 दिन तक पिच चले, 5 दिन तक खेल चलना चाहिए, लेकिन गुड टर्नर्स होनी चाहिए, जो टर्न हो वो पिच में होना चाहिए पहली गेंद से। मेरे दोस्त, अब ऐसी पिच बनाना जो है, यानी कि पिच खोदनी नहीं है मुंबई वाली 2004 की तरह कि बिल्कुल पहली गेंद में 1.5 दिन में मुकाबला खत्म हो जाए। मैं तो खैर उससे खुश था, लेकिन शायद भारतीय बल्लेबाज और साथ ही साथ में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर आपने देखा है कि भैया बहुत से ब्रॉडकास्टर्स ने कह दिया कि भैया पैसा कम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो उन्हें 5 दिन का खेल चाहिए। अब 5 दिन का खेल चाहिए तो पिच आपको पूरी जो है वो स्क्वायर टर्नर शायद पहली गेंद से ना मिले, लेकिन जब होगी तो पूरी टर्न होगी, टर्निंग ट्रैक्स ही मिलेंगे। लेकिन ये दोधारी तलवार है जो भारत के बल्लेबाजी पर भी मार कर सकती है, इसीलिए बोला गया है कि भैया 5 दिनों तक पिच चले, लेकिन गुड टर्नर्स होनी चाहिए। तो टर्नर्स अगर होंगी, वो चाहे पहले दिन टर्न करे, दूसरे दिन टर्न करे, तीसरे दिन टर्न करे, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब 4 टेस्ट मैचों के दौरान कहीं ना कहीं फंसने की गुंजाइश है। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कि आपकी क्या राय है इस पूरी बात पर? क्योंकि मैं जल्दी से आपको स्क्वाड दिखा दूं भारत का, ये भारतीय टीम का स्क्वाड है, और इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो भारत के पास 4 स्पिनर्स हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, चौथे को भी आप ऑलराउंडर मानिए। डोमेस्टिक लेवल पर तो कम से कम वो है ही। 2016 में कुलदीप यादव यूपी के लिए टॉप रन गेटर और टॉप विकेट टेकर थे, तो उनको भी आप ऑलराउंडर की श्रेणी में डाल सकते हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, इसमें से कम 3 स्पिनर्स आपको खेलते हुए मैच में नजर आएंगे, और कुलदीप यादव को अनफॉर्चुनेटली मिस आउट करना पड़ेगा। ऐसे में प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है मेरे दोस्त, तो वो मैं आपको दिखा दूं कि प्लेइंग 11 की जो तस्वीर है वो मेरे विचार में इस तरीके से आपको नजर आ सकती है। रोहित, राहुल, चेतेश्वर, विराट, और फिर जो 5वां स्लॉट है उसमें शुभमन और सूर्य कुमार यादव को लेकर फाइट है। अब भारत को चाहिए क्या, पिच से मिलेगा क्या, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगर पिच जो है पहले दिन बल्लेबाजी पिच रहने वाली है पहले 2 दिन, तो फिर शुभमन का जो केस है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन भारत किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके की सोच के साथ, मैंने आपको उन 5 पॉइंट्स में बता दिया, और ये प्रॉपर 5 पॉइंट्स हैं भारतीय टीम मैनेजमेंट के अंदर के, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख लीजिए रविंद्र जडेजा, अश्विन। रविंद्र जडेजा आपको ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। केएस भरत का जो स्लॉट है उसको लेकर थोड़ा सा संशय है, लेकिन केएस भरत मेरे विचार में नंबर 1 चॉइस है। उसके बाद जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, कोई कुलदीप शायद नहीं मौका मिलेगा उन्हें, और फिर शमी और सिराज, इस तरीके की 11 होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आपकी इस पूरे जो टीम है और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। यह है क्रिकेट, खेल और गपशप का शो, और वीडियोस, आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। कृपया कर अपनी राय और अपने सजेशंस हमें जरूर लिखें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।